सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आपको आज की इस छोटे से वीडियो क्लास में आपको 12th क्लास के जो समाज शास्त्र यानी जो सोशियोलॉजी है उनके सिलेबस को आपको लिखाएंगे। इन सभी से पहले आपको बता दें कि 12th सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के अगर बारे में बात कर ले तो आपको एनसीईआरटी के इसमें दो बुक पढ़ने हैं। एक जो फर्स्ट वाला जो बुक है उसका नाम है भारतीय समाज। अब सेकंड जो बुक है आपका उस बुक का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। यानी दो आपको बुक पढ़ने हैं। जो भारतीय समाज जो है बुक उसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अभी बताएंगे कि 7 में से कौन ऐसे 2 चैप्टर है कि जिसमें नंबर जो है वो ना के बराबर पूछे जाते हैं। अगर आपसे नहीं भी कवर हो पाता है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप पहले कवर कर लीजिएगा। और सेकंड वाला जो बुक है उसमें आपको 8 चैप्टर स्टडी करने हैं। यानी कुल अगर बात कर लेंगे तो 15 चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब सबसे पहले सिलेबस आपको नोट डाउन कराएंगे अभी, लेकिन इन सबसे पहले जानकारी दे कि जो बच्चे अभी घबराए हुए हैं कि सर सोशियोलॉजी है और अभी से हम कैसे तैयारी करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 1 सप्ताह के अंदर एक वीडियो अवेलेबल कराएंगे और 1 से 1.5 पेज का हम आपको नोट्स देंगे। और ये जो प्रक्रिया है ये व्हाट्सएप पे हम आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से कराएंगे। तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। ये हमारा व्हाट्सएप वाला भी नंबर है और इस पे अगर और कोई दिक्कत हो और कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम आपको वहां बेहतर जानकारी देंगे कि कैसे आपको हम तैयारी कराएंगे, कैसे हम आपको नोट डाउन भी कराते चलेंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मेन मोटिव था हमें आपको क्या देना, तो एक सोशियोलॉजी का सिलेबस। तो चलिए, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। जब हम एक एक टॉपिक के ऊपर में विस्तार से पढ़ेंगे तब आपको एकदम अच्छा लगेगा क्लास। अगले क्लास हम आपके लिए एक बेसिक क्लास लेके आएंगे जिसपे हम चर्चा करेंगे कि सोशियोलॉजी भाई ये कौन कौन शब्द के मिलने से बना है, उसमें तमाम शब्द के बारे में बात कर लेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसका प्रारंभ वर्ल्ड में कहां से होता है, तो जो यूरोप के फ्रांस से हो रहा है और कैसे सोशियोलॉजी यूरोप के फ्रांस से ही इसका उदय हो रहा है, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे। और अगर भारत में सोशियोलॉजी आता है तो कब से आता है इसके ऊपर में देखेंगे और आपको एक एक चीज थिंक के हिसाब से सोचवाएंगे कि कैसे हमारा जो समाज शास्त्र है, अगर इसको एक सब्जेक्ट के रूप में देखें, विषय के रूप में देखें तो ये मेरे लिए नया है। लेकिन अगर इतिहास के अगर इसको हम जाकर के उल्टे इसके इतिहास पर अगर झांकते हैं, नजर डालते हैं तो इसका जो इतिहास है वो काफी पुराना है। तो वहां पे एक एक चीजों को हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मेन मोटिव था आपको सिलेबस को नोट डाउन कराना। तो चलिए, पहले बुक की बातें लिखने में अगर हम अपने हिसाब से लिखे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होता है तो जो हम बोल रहे हैं उसी से आप काम चला लीजिएगा। भारतीय जो समाज बुक है इसमें पहले चैप्टर आपको पढ़ने हैं भारतीय समाज एक परिचय। आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं। अगर लगे कि सर समय कम है तो इसको आप छोड़ना भी पसंद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बात कर लेंगे तो ये एनसीईआरटी में ही लिखा जाता है कि ये मूल्यांकन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से 1 से 2 अंक के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावे आगे जो सोशियोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसका जो बेस है वो यही है। राष्ट्रवाद को बहुत बढ़िया से यहाँ पे समझने के लिए मिलेगा आपको। सांप्रदायिक सारा कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा ये टॉपिक। तो हम आपको सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीजों को लेके चलेंगे। तो भारतीय समाज एक परिचय। दूसरा चैप्टर है आपका भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो ये चैप्टर खास करके उन बच्चों के लिए तो और आसान हो जाएगा जिन बच्चों के 12th क्लास में ज्योग्राफी है। तो जो 12th क्लास के ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाला जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट इसी में आ जाते हैं। वो माल्थस थ्योरी वगैरह वो सारा कुछ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओनली अगर बात कर लेंगे हम तो ये जो समाज शास्त्र है इसमें हमारा इतिहास रहेगा। जो 12th के इतिहास पढ़ेंगे उससे कुछ भाग लिया जाएगा और जो 12th क्लास में जो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उससे लिया जाएगा। हम आपको अगले वीडियो क्लास में बताएंगे, जब बेसिक क्लास में समाज शास्त्र पे चर्चा करेंगे तो क्यों इसमें इतिहास और भूगोल को ही शामिल किया जाता है। तो उन तमाम बिंदुओं के ऊपर में बात कर लेंगे। चलिए, हम एक एक बार पहले बोल देते हैं और आप नोट डाउन आपको करने में आसान हो जाए। तीसरा चैप्टर है आपका सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। चौथा, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। 5वां है
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के रूप में, छठा है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, और चौथा परियोजना कार्य के लिए सुझाव। ये भी आपके मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, इसको अगर बात कर लेंगे तो इससे भी आपको सवाल जो है वो कम पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट और सेवेंथ जो चैप्टर है आपका, अगर ये छूट भी जाता है आपसे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेंगे, ये आपका सेकंड बुक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। कोई आप फर्स्ट समझिए, कोई सेकंड, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी बुक का भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, दूसरा चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन, तीसरा संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन, चौथा ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, और फिर अब आपको ग्रामीण न समझ के अब औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास यानी डेवलपमेंट देखेंगे। फिर जब भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, तो उसके भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके ऊपर में इस पे विस्तार से चर्चा है। तो भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन यहां पढ़ेंगे, जनसंपर्क साधन और जनसंचार, और साथ लास्ट चैप्टर आपका हो जाएगा सामाजिक आंदोलन के साथ। तो इसमें बस आपको सिलेबस लिखने हैं, 12 सोशियोलॉजी सिलेबस हेडिंग देख करके दोनों बुक के सिलेबस लिख लेंगे, और अगले क्लास से आपको एकदम बने रहने हैं, वहां से हम आपका शुरू करेंगे के सोशियोलॉजी। तो चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।